going to look into the winning souls in our lives. हम देखने वाले अपने जीवन में आत्माओं को जीतते चले जाना है। The first one, what did he say? It is the work Christ appointed us to do. Christ himself appointed this duty to preach the gospel and save souls. सबसे पहली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ये काम हमें दिया है कि हम आत्माओं को जीतते चले जाएं। As a Christian, we are appointed by Christ to preach the gospel. विश्वासी के नाते मसीह यीशु ने हमें नियुक्त किया है कि हम सुसमाचार प्रचार करते चले जाएं। The God who knows the value of every soul, he told them to preach the gospel and save souls. परमेश्वर जो हर एक आत्माओं के मूल्य को जानता है, उसने हमें आज्ञा दी है कि हम हर एक व्यक्ति को प्रचार करते चले जाएं। Matthew chapter 28 verse 19. मत्ती अध्याय 28 वचन 19 कहता है, Jesus said, "Go into all over the world and preach the gospel." यीशु ने कहा कि पूरे जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। The soul is important, my brother and sister. मेरे भाइयों और बहनों, आत्मा बहुत ही महत्वपूर्ण है। Your spirit is important, my brother and आपकी sister. आत्मा मेरे भाइयों और बहनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। God is concerned about your spirit. परमेश्वर आपकी आत्मा की परवाह करता है। God is concerned about every one of our soul, our spirit. परमेश्वर हम में से हर एक की आत्मा और प्राण की परवाह करता है। Proverbs 20:27 says, नीति वचन 20:27 ये कहता "The है, spirit of human being, it's the candle that God himself has put." मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है जो उसने स्वयं रखा So है। he said, "Go and preach the gospel and save souls." वो कहता है, जाकर सुसमाचार प्रचार करो और आत्माओं को उद्धार दो। Why? क्यों? This soul belongs to God. ये आत्मा परमेश्वर की है। God made your spirit. परमेश्वर ने आपको आत्मा बनाया है। Your spirit belongs to God. आपकी आत्मा परमेश्वर की है। That should not be deceived. ये धोखा न खाए। Satan is trying to deceive every human spirit. शैतान हर एक मनुष्य की आत्मा को धोखा देना चाहता है। So we need to understand the truth. तो हमें सच्चाई समझनी होगी। So there is an enemy for my spirit. मेरी आत्मा के लिए एक शत्रु है। There is an enemy for your spirit. आपकी आत्मा के लिए एक शत्रु है। He doesn't want your spirit to go to heaven. वो नहीं चाहता कि आपकी आत्मा स्वर्ग में जाए। He tries his level best to take you down to the hellfire. वो हर कोशिश करता है कि आपको नीचे नरक में लेकर जाए, कि आपको नरक में लेकर जाए। That is why God is concerned about our spirits and his saved soul. और इसलिए परमेश्वर हमारी आत्मा के बारे में परवाह करता है, हमारी आत्मा को बचाना चाहता है। God did his part. परमेश्वर ने अपना काम किया है। Our part is yet to be done. हमारा काम तो अब तक पूरा होना है। What God has done? परमेश्वर ने क्या किया है? To save every spirit, to cleanse every spirit, to make every spirit holy, to take them to heaven, the blood of Jesus is ready. हर एक आत्मा को उद्धार देने के लिए, हर एक आत्मा को शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू तैयार है। But we have to introduce to the people don't die in your sin, come to the blood of Jesus, you will be saved, you will be washed, you will have freely heaven through the blood of Jesus. हमें लोगों को ये बताना होगा कि लोगों, तुम्हें ऐसे पाप में मरने की जरूरत नहीं है, तुम यीशु के पास में आओ, अपने पापों को धो लो और तुम मुफ्त में स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो। It is the privilege to serve the Lord, winning souls, sharing gospel, bringing souls to God. It's a great privilege given by God. दूसरी बात यह है कि ये तो बड़ा सौभाग्य है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें और आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के पास में लेकर आए, परमेश्वर के पास में लेकर आए। ये बड़ा सौभाग्य है। Matthew 28:20. मत्ती अध्याय 28 वचन 20। Mark chapter 16, 15 and 16. मरकुस अध्याय 16 वचन 15 और 16। And also when you read book of Acts chapter 1 verse 8. और जब आप प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 8 पढ़ते हैं तो यही So है। sharing gospel is a wonderful. We can save souls. And people, those who obey gospel, they will be saved. 1 Corinthians chapter 1 verse 20 to 24. सुसमाचार प्रचार करना बहुत ही अद्भुत है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 20 से 24 तक ये कहता है। लोगों को उद्धार देना ये तो बहुत ही अद्भुत ऐसी बात है। Third point, write it down. तीसरी बात जो है, It is the work for which the gift of the Holy Spirit is bestowed upon us. The Spirit, the power has been given to us to preach the gospel. Book of Acts chapter 1 verse 8. When the Spirit comes upon you, when the Holy Spirit comes upon you, you shall receive power and you shall be my witness unto the uttermost parts of the earth. सुसमाचार प्रचार करने के लिए तो हमें सौभाग्य दिया है। प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 8 ये कहता है कि जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे कि तुम मेरे गवाह हो जाओ, पूरे इस पृथ्वी के कोने कोने तक तुम मेरे गवाह हो जाओ। The fourth point, write it down. चौथी बात तो ये है, It is the work that produces the most results for the kingdom of God, bringing souls back to God. ये तो ऐसा काम है जो परमेश्वर के लिए सबसे ज्यादा परिणाम लेकर आता है और इसके कारण परमेश्वर के राज्य में आत्माओं को जीता जाता है। James 5:20 says that. याकूब अध्याय 5 वचन 20 कहता It's a है, great work. God loves that everyone to come back to him and be saved. Isaiah chapter 45 verse 22. यशायाह अध्याय 45 वचन 22 कहता है, ये तो बड़ा काम है,
परमेश्वर पसंद करता है कि लोग उसके पास में आएं और उद्धार Fifth पाएं। point. पांचवा पॉइंट, It is the work that brings the largest and most enduring reward for everyone when you win souls to the kingdom of God. When you bring other spirits to God's presence, Father's presence, you will be rewarded by God Almighty. John chapter 4:36 and Daniel chapter 12:3. यूहन्ना अध्याय 4 वचन 36, दानियल अध्याय 12 वचन 3 कहता है कि ये तो एक ऐसा काम है जिसके द्वारा आप सबसे बड़ा प्रतिफल पाते हैं। आप आत्माओं को जीत कर परमेश्वर के पास में लेकर आते हैं। ये एक बड़ा काम है। God will give us a reward. परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा। Daniel chapter 12 verse 3. दानियल अध्याय 12 वचन 3, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। Shall we pray, my brother and sister? आइए भाइयों और बहनों, हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। आपके साथ एक छोटा सा शब्द। आप इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष जरूर हुए होंगे। यदि आप कई लोगों के लाभ के लिए इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर QR कोड को स्कैन करें। हमारा गूगल नंबर 9912490945, हमारा फोन पे और पेटीएम नंबर 7799934576, हमारा पेटीएम नंबर 9393004572। हमारे विवरण के अनुसार स्पॉन्सरशिप भेजने के लिए आप हमारे पते पर अपने चेक और डीडीज भी भेज सकते हैं। जय मसीह की। मेरा नाम दुर्गा है। मंगलवार के दिन मैं इंटरव्यू के लिए जा रही थी। जाते वक्त मेरे अंदर भय था कि मैं क्या करूंगी अगर मुझे ये जॉब नहीं मिला। तो कुछ था जो बोल रहा था कि तुझे ये जॉब मिलेगा, मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं इंटरव्यू के लिए गई। मैं सेलेक्ट हो गई। मैं केवल यही कह सकती हूँ कि ये मसीह के कारण मैं आशीष से पा रही हूँ। लाइफ चेंजिंग रिवाइवल सेंटर में आने से मैं महान आशीष पा रही हूँ, क्योंकि मुझे आत्मिक ज्ञान हुआ, आत्मा में बलवंत हुई। हर तरह से मैं कह सकती हूँ ये केवल मसीह ही है जो मेरे जीवन को में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनके बिना मैं कह सकती हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ। हमारी शादी को 3 साल हो गए। मुझे गर्भ धारण नहीं हुआ। प्रार्थना में आके पास्टर जी से प्रार्थना करवाने के बाद परमेश्वर ने मुझे वचन दिया कि प्रभु मुझे लड़का देंगे। ऐसे ही परमेश्वर ने मुझे लड़का दिया। मेरा नाम एस रत्नम है। मेरी शादी होके 4 साल हो रहे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में प्रेयर सेंटर में 40 दिनों की उपवास प्रार्थना में आने के बाद सिस्टर साइला पॉल जी ने मेरे लिए प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे दर्शन दिखा के परमेश्वर ने मुझे गर्भफल दिया। अस्पताल में जाकर डॉक्टर से मिली तो डॉक्टर ने स्कैनिंग निकालने के बाद कहा कि आपको 2 बच्चे हैं। ये मेरा 4था महीना है। परमेश्वर के अद्भुत कार्य करने के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम क्रिस्टीना है। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। उनके हाई बीपी और शुगर दोनों हाई होके सीरियस हो गई थी। अस्पताल लेके जाने की परिस्थिति हो गई थी। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। स्टीफन पॉल भाई का प्रार्थना का तेल मेरे पास था। उसके बाद मैंने मम्मी को वो प्रार्थना का तेल लगाया। रीडिंग क्लासेस यूज़ करती थी। बाइबल पढ़ने में भी कष्ट होता था। मेरी आंखों को प्रभु ठीक करिए कहती थी। घड़ी में टाइम भी साफ नहीं दिखता था। तो अब प्रार्थना करते समय मैंने प्रार्थना करी तो मैं स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ, टाइम भी देख पा रही हूँ। तो अब मेरी घड़ी में 12:35 हुआ है। तो पहले देखने पर मुझे ऐसे